अभी जो पोल्यूशन को लेकर हो गया, आपने एक स्मॉग टावर लगाया था, मुझे याद है सबसे पहले दिल्ली में जब लगा तो उसको भी लेकर लड़ाई छिड़ी कि पहला किसने लगाया। नहीं, दिल्ली तो ये सोच रही है ना कि अगर फिर दोबारा वैसे ही टकराव होता रहा, क्या आप लोगों ने इसका कोई तरीका निकाला है? जो वापस एकीकरण जो हुआ है, जो एमसीडी का जो ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये चीजें किस तरीके से दिल्ली को बेहतर बनाएंगी, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी? देखिए, जिस यूनिफिकेशन की आप बात कर रहे हो, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं था हमारे पास। रीज़न ये था कि जो 13,000 करोड़ का फंड एमसीडी को आना था, वो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपको बोला सबसे ज़्यादा ईडीएमसी ही भुगती है। 3.5 साल में जितना मेरे को लगता है कि जितना मैंने जब भी ईडीएमसी में बात करी काम कराने की, उनके पास सैलरीज देने के फंड नहीं थे। तो ये बहुत ज़्यादा लाजमी था कि ये यूनिफिकेशन होना ही चाहिए था। आपने पोल्यूशन की बात करी, बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया। 8 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास सिर्फ एक सोल्यूशन है कि 16-16, 17-17 साल के बच्चे को रेड लाइट पे खड़ा करे, तख्ती पकड़ा के, और ये लिखा जाए कि कार ऑन कार ऑफ। सिर्फ 8 साल में ये सोल्यूशन है। जिन बच्चों को स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए था, उनको आपने रेड लाइट पे खड़ा कर दिया। वो भी उसी तरीके की हवा में सांस लेते हैं जिस तरीके से मेरे बच्चे सांस लेते हैं। सिर्फ उनमें इतनी कमी है कि उनके परिवार के लोग उनको एयर प्योरीफायर नहीं दिला सकते। वो भी उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। वो बच्चे 8 साल में ये सोल्यूशन है उनके पास। आपने स्टबल बर्निंग का कितना बड़ा मुद्दा उठाया था जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी कि स्टबल बर्निंग है, इतना पोल्यूशन होता है। अब तो वो आपकी सरकार है। आपने तो पूरा पूसा इंस्टीट्यूट में एक कैप्सूल भी स्टार्ट करी थी, आपने डेवलप करी थी। ये मुख्यमंत्री जी ने बोला, मैंने नहीं बोला ये, कि पूसा इंस्टीट्यूट में एक कैप्सूल डेवलप करी है जिससे स्टबल बर्निंग खत्म हो जाएगी। कहाँ गई वो? कहाँ गई वो कैप्सूल? उन्होंने कहा काम चल रहा है उस पर। उन्होंने तो कहा था वो कैप्सूल, उन्होंने तो बहुत ज़ोरों शोरों से हर जगह विज्ञापन दिए थे, न्यूज़ चैनल में भी दिए थे, ये रही कैप्सूल, ये हमने डेवलप किया है, ये हम अगर स्टबल बर्निंग में डालेंगे तो स्टबल बर्निंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे मेरे वादे नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वादे नहीं हैं, ये मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वादे हैं। आप बताइए, खुद आप इतना बड़ा न्यूज़ चैनल चलाती है, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, यमुना साफ कर दूंगा, 100 कॉलेजेस बना दूंगा, कहाँ है वो कॉलेज? 100 कम्युनिटी किचन्स बना दूंगा, कहाँ है वो कम्युनिटी किचन्स? मैं आपको बताता हूँ, जब आपने एक और सवाल पूछा था मुझसे कि क्या हम कभी मिलके काम कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, 3 मैं आपको एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। मैं उन व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानता। पहली बार जब मैं उनसे मिला था तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि जब ये माइग्रेंट लेबर्स कोरोना के टाइम पे 2 लाख लोग, सबसे ज़्यादा वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जा रहे थे, आनंद विहार बस स्टैंड से, तो हमने जब जूम पे बात करी तो हमने बोला कि आप कहते हैं कि आप 2 लाख लोगों को रोज़ खाना खिलाते हो, आप कम से कम ये बता सकते हैं कि कहाँ पर ये खाना बनता है? आज तक उस किचन का हमारे को एड्रेस नहीं दिया गया। दूसरी कोरोना की वेव, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल वेव थी, जो इस देश ने सबसे ज़्यादा ख़राब वेव देखी है, डेल्टा वेरिएंट, उसमें जब जूम कॉल हुई सांसदों के साथ तो मैंने बोला कि हमने अपने पैसे से 70 बेड का कोविड सेंटर खोला है। आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि आप एक डॉक्टर अपॉइंट कर दीजिए जिससे वहाँ पर 70 लोग अपना इलाज करा सके। सारी फैसिलिटी थी, एक डॉक्टर नहीं अपॉइंट कराया गया। अल्टीमेटली वो जो सारा कोविड सेंटर था बर्बाद हो गया। और आप हमसे बोलते हैं कि हम मिलके काम नहीं करना चाहते, हम मिलके काम नहीं करना चाहते। इसके बावजूद जो व्यक्ति डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे एक डॉक्टर नहीं अपॉइंट करके दे सकता, उसके बाद भी इल्ज़ाम हमारे पे लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिलके नहीं काम करना चाहती। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी का एक ही दुर्भाग्य है कि हमारे पास वो हज़ारों करोड़ रुपए नहीं है, ना हमारे पास वो इतना जिगरा है। मेरे पास लड़ाई लड़ने का बहुत जिगरा है, लेकिन इतना जिगरा नहीं है कि किसी और की मेहनत की कमाई मैं विज्ञापनों पे या अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाऊं। यही सिर्फ एमसीडी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।